सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर्स एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। देखिए सर, बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया, बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने बना लिया होगा, फिर भी वीडियो देख रहे हैं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आसान तरीके से समझ में आता है, मुश्किल तरीके उनको समझ में आते नहीं है, तो मैं आसान तरीके से चलता हूं। देखो देखिए बोल क्या रहा है ना कि एक हाइट है, माउंटेन है, उसका हाइट आपको गिवन है क्या? नहीं, हाइट नहीं गिवन है सर, ऐसा माउंटेन है, ठीक है। उसका आपको एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया क्या होता है, बेस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? बेस क्या है सर? बेस क्या है? सर्कुलर है सर, बिल्कुल सर्कुलर है, तो उसका रेडियस होगा, रेडियस होगा तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाता है? हो जाएगा सर सिंपली ए इज इक्वल टू लिखिए पाई आर स्क्वायर, यही वाला हमारा यहाँ फॉर्मूला यूज होगा। बाकी पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग हाइट निकाल लीजिएगा, वो तो आपको पता ही होगा। देखिए हमको क्या बोल रहा है ना, हमको बोल रहा है स्लैंट हाइट जो दिया है ना 2.5 किलोमीटर, ये वाला, ये जो झुका हुआ जो स्लैंटिंग लाइन जो बनता है कोन में, उसी को हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो 2.5 किलोमीटर दिया, तो 2.5 किलोमीटर इसको ले लिया, ठीक है। कैलकुलेशन ही बस इसमें, अगर कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, आपका कैलकुलेशन तेज है तो बच्चा वाला सवाल है ना। हाँ, अब एरिया आपको मतलब ये पूरा दिया है, आपको ये पूरा दिया है, लेकिन अगर आपको हाइट निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ये वाला। इसके लिए आपको ये चाहिए होगा, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आर बोलते हैं सर, यही आर रेडियस ही तो बोलते हैं इसको, बताइए आप लोगों को, फिर भी बता रहा हूं। अब इसका पूरे का आपको बेस का एरिया कितना दिया है? यही तो दिया है, यानी कि 1.54 इज इक्वल टू दिया है इतना, ठीक है। इसको अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आपको मानना है पहले लेट द रेडियस ऑफ द माउंटेन ऑफ द बेस ऑफ द माउंटेन बी, क्या होगा सर? बी मान लिया आर, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है अब एरिया ऑफ बेस ऑफ माउंटेन, है ना। एरिया ऑफ बेस कितना दिया है आपको? दिया है आपको कितना? 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं ये पाई आर स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54, है ना। 54 भी है यहाँ पे, 4 लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी गलती होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो आता है ना, मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, आपको तो आता है। अब ये पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, तो इधर जाएगा 7/22, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.54 इंटू 7/22, है ना। मतलब ये इधर गया तो पलट गया सर, पलट गया, या आप बोल सकते हैं इधर से ऊपर में था वो नीचे चला गया, नीचे जो था वो ऊपर चला गया, ठीक है सर, बिल्कुल आ गया सर। अब आर का वैल्यू आपका आ गया कितना आ गया सर? कितना आ गया सर? आ गया सर 0.49, ठीक है। तो आर का वैल्यू आपका आ गया, सॉरी रूट अंडर तो हटा जाएगा ना, अब कितना हो जाएगा बता दीजिए एक बार? 0.7 किलोमीटर्स में आएगा, बिल्कुल सर, किलोमीटर में आएगा। क्यों आएगा सर? किलोमीटर में दिया है तो हमारा आंसर सही है, किलोमीटर में आया, है ना। कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अब आपका रेडियस आ चुका है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाइए सर, ये वाला सर पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा होगा आप लोगों को, यही तो हाइट है, जो बीच वाला हमारा लाइन खींचा है मैंने, बिल्कुल परपेंडिकुलर जो खींचा है वही है हाइट। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारा h का स्क्वायर, यानी कि अच्छा हाइट भी मान लीजिएगा, एंड द हाइट बी एच, ठीक है। हाइट को हम लोगों ने h मान लिया, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर आपका जो स्लैंट हाइट है, यानी कि डायरेक्ट लिखेगा, बिल्कुल डायरेक्ट लेते हैं, 2.5 का होल स्क्वायर माइनस आर, क्या निकल के आया? आर निकल के आया 0.7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा। स्क्वायर क्यों किया पता ही है सर, वही पाइथागोरस थ्योरम ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर है, यहाँ पे रूट बन जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू रूट अंडर इसका क्या होता है? 6.25 माइनस ये, फिर से सर देखिए इसका रूट था ये, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 0.49 हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए चीटिंग भी कर रहे हैं, अपने ही क्वेश्चन से, अपने ही बनाए हुए क्वेश्चन से हम लोग चीटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सर, अब माइनस कर दीजिए सर, अगर आप माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 5.76 आ जाएगा रूट अंडर में, ठीक है। 2, और देखिए, और अगर आप इसको कर देते हैं तो क्या आएगा? 2.4 किलोमीटर्स आपका आंसर निकल के आ गया। तो हाइट ऑफ द गिवन कॉनिकल माउंटेन विल बी इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर्स आ गया। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं आगे।